हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 10 मिनट रिवीजन सीरीज में। और अभी हम अगले 10 मिनट के अंदर गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर को पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। सारे फॉर्मूले, थियोरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो कॉमन मिस्टेक करते हो उन सब को अच्छे से टच करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले गुडविल होता क्या है, तो गुडविल रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस की जिसके थ्रू वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, जिसके थ्रू दुनिया से अलग बन सकता है, अलग प्राइसिंग चार्ज कर सकता है। चुंबक की तरह होता है गुडविल। नाम, रेपुटेशन, आपका रुतबा, महंगा रखोगे सामान तब भी लोग आपकी तरफ खींचे चलाएंगे, बार बार आपसे सामान खरीदेंगे। इसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल कोई वेस्टिंग असेट नहीं है, गुडविल इंटेंजिबल असेट है। और ये कोई फिक्टिशियस असेट नहीं है, दिखावटी असेट नहीं है, इसकी रियली में वैल्यू है। मैं गया किसी दुकानदार के पास, मैंने कहा भैया तुम्हारे पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दो। वो कहता है 50 लाख रुपए। मैं कहता हूं ले लो मुझसे 50 लाख रुपए, अपना बिजनेस हमें दे दो। कहता है नहीं, मैं 80 लाख रुपए लूंगा। तो ये 30 लाख जो भी फालतू ले रहा है नेट एसेट से, उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। और इसका मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट। सब हेड क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है। ये इंटेंजिबल एसेट के अंदर आपने वॉल्यूम 3 में पढ़ा भी होगा। अगर बात करें, गुडविल दो टाइप की होती है। एक खुद बनाया है यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा आपने खरीद लिया है, आपने उसका बिजनेस खरीदा, उसकी गुडविल भी खरीद ली। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट, परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाया जाता है, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, जब रेशियो चेंज कर रहे होते हैं, जब अपने बिजनेस को बेच रहे होते हैं, जब पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब दो से ज्यादा कंपनियां, फर्म आपस में जुड़ के तीसरी कंपनी बनाते हैं, उन सभी सिचुएशन में हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी बिजनेस की गुडविल पे अफेक्ट डालते हैं, गुडविल बढ़ेगी या ज्यादा कम होगी, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल अच्छी, नहीं तो अच्छी नहीं होगी। फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन है तो गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल, आप टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हो तो गुडविल अच्छी होगी। लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिशमेंट, पुराना बिजनेस है, अच्छी गुडविल होगी। क्वालिटी अच्छी देते हो प्रोडक्ट की, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, कस्टमर के साथ संबंध अच्छा है, सेल के बाद अच्छी सर्विस देते हो, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तीन मेजर मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के फर्दर दो पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भी यही है। सेकेंड नंबर पे सुपर प्रॉफिट मेथड से कोई अदर पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले मेथड पे आते हैं, नॉर्मल या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। और जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकालोगे, 3 साल है, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड दो। 4 साल का है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 4 से डिवाइड दे दो। और ध्यान रखना, मैनेज जो पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है, पार्टनर की साल भर की सैलरी या कोई भी मैनेजमेंट कॉस्ट हो, उसको एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करते हैं। बस आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर दोनों पार्टनर की सैलरी मिलाकर 1 लाख रुपए है पर ईयर, तो 1 लाख रुपए माइनस कर दो। या मैनेजमेंट कॉस्ट 1 लाख है तो भैया एवरेज प्रॉफिट से एक बार आपने माइनस कर देना है। एडजस्टमेंट्स हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है और तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट से एब नॉर्मल गेन को आपने माइनस करना है और एब नॉर्मल लॉस को आपने प्लस करना है। आग लग गई, चोरी हो गया, जल गया, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस क्लेम मिला वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन को हटा दो, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दो। हमेशा ध्यान रखना, इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हैं वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस तो हम घटाएंगे ही घटाएंगे, एबनॉर्मल को नहीं घटाएंगे। तो एबनॉर्मल इनकम आपने जोड़ दी होगी पहले, उसको हटा दो, एबनॉर्मल लॉस आपने घटा दिया होगा, ऐड कर दो, तो ये आएगा आपका बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से समझना, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो गया, तो करंट ईयर से हम प्रॉफिट को कम कर देंगे और जो नेक्स्ट ईयर है उस समय हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। क्योंकि करंट ईयर का अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया तो अगले साल को ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा हो गया, जिससे अगले साल का प्रॉफिट गिर गया होगा, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया हुआ है, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया और ठीक करने के लिए एड बैक कर देंगे और अगले साल क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट अगले साल भी होता है, तो अगले साल का फिगर अगर दिया होगा तो ये काम आपको करना है। अगली बात, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है
अगर ओपनिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया हो, ठीक करने के लिए प्लस करें, अगले साल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा दिया है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक करने के लिए करेंगे माइनस सी ट्रीटमेंट, ध्यान रखना। बाकी कोई भी रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं तो वो पी&एल में जानी चाहिए, कैपिटल की नेचर की चीजें हैं तो वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन जाना चाहिए पी&एल में। ये बात आप ध्यान रखना। कोई रिपेयर आपने कराया है तो जो भी आपने रिपेयर कराया वो पी&एल में जाना चाहिए, आपने बैलेंस शीट में भेज दिया तो गलत है, आपका प्रॉफिट फिर क्या हो गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट घटा दो, है ना। प्रॉफिट आपका बढ़ गया, ठीक करने के लिए आपने प्रॉफिट को क्या करना है, कम करना है। और आपने पहले डेप्रिसिएशन मान, उसको असेट मान लिया, आपने डेप लगा दिया होगा, तो डेप आपका पी&एल में डेबिट साइड दिख रहा होगा, उसको हटाने के लिए फिर प्रॉफिट को ऐड बैक कर दो, जो भी डेप्रिसिएशन है उसको ऐड बैक कर दो। तो इस तरीके से जो एडजस्टमेंट्स है उनका ट्रीटमेंट करना है, ये मेन चीज है। एबनॉर्मल लॉसेस प्लस एबनॉर्मल गेन क्या करना है, माइनस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अगर कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है या पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है तो इससे हम एक बार बस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें एक टेबल बनाना होता है। सबसे पहले लिखेंगे ईयर, ईयर के बाद लिखेंगे प्रॉफिट्स, अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करेंगे, फिर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, फिर कॉलम बनाएंगे वेट का, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, फिर वेट की भी टोटलिंग करेंगे और प्रोडक्ट की भी टोटलिंग, तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है तो यहां से एक बार घटा देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। अगला है सुपर प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है इट मींस देयर इज नो गुडविल ऑफ द बिजनेस, ध्यान रखना। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो जानते ही हो, 4 साल का प्रॉफिट दिया, 4 से जोड़ो डिवाइड बाई 4। और अगर आपको बोला है किसी साल लॉस हुआ तो माइनस कर देना, ऐसा भी कह सकता है पहले साल का प्रॉफिट दूसरे का डबल है, दूसरे का तीसरे का डबल है, ऐसे भी कह सकता है, या दूसरा इससे इतना कम है, पहले से इतना कम है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ध्यान रखना। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आगे डिटेल बताऊंगा। अगला है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। नेट असेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा कैपिटलाइज, मतलब कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू उल्टा है 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट, नेट असेट का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटी, या नेट असेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, राइट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट तो निकाल ही लिया, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और ये आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन आपको मिल जाएगी, ये आपने ध्यान रखना अच्छे से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको निकालने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस। पहला है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरा है एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस रिजर्व, बस आप इन दोनों को जोड़ोगे। तीन चीजें माइनस करने, मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में लिख लो, हमेशा ध्यान रखोगे। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरी चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से कैसे निकलेगा, ऑल एसेट और असेट्स में से घटाते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल आता है। लेकिन जब आप असेट्स लोगे ना, उसके अंदर तीन चीजें मत लेना, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट होता है जो दिखावटी एसेट है, बैलेंस शीट में दिख तो रहा है, लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉट येट रिटन ऑफ, ये एक आइटम है जो एसेट साइड दिखता है बट रियल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है रियली में, ठीक है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखता है। तो ये तीन चीज घटा देना, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने सिर्फ इनकम कमाने के लिए की है, कहीं और लगाया पैसे को ताकि इनकम मिल जाए, रेंट मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, डिविडेंड मिल जाए, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे बिजनेस की चीज की है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, उसको ग्रो करने से रिलेटेड है, तो वो चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हम खाली इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को यहां से माइनस किया जाता है, किसमें से, ऑल एसेट में से, और यहाँ कैपिटल प्लस रिजर्व में से तीन चीजें
चीजें माइनस, कुल मिला के ये तीन चीजें दोनों तरीके से माइनस होती हैं। दैट्स आवर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड अप्रोच फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो बस खत्म, इतना ही था गुडविल के अंदर। आई होप कि मैं फटाफट अच्छे से गुडविल चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करा चुका हूं। और अगर तुम कहते हो सर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज अकाउंट्स मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, उसके अंदर मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको 10 दिन के अंदर कवर कराया था, उससे भी अच्छे से कर लो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक पढ़ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।